हेलो दोस्तों, मैं कन्हैया एक बारी फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पे, जहां पे आपको स्कूल, कॉलेजेस एंड स्टडी से जुड़ी टिप्स एंड अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि बहुत सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में ये पूछ रहे थे कि जो बीएड स्पेशल होता है उन पर भी एक वीडियो बनाई जाए और उसके बारे में भी हमें सारी डिटेल्स दी जाए कि स्पेशल बीएड में कितनी सीट्स होती हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है एंड क्या क्या फर्दर प्रोसेस होता है एडमिशन का बीएड स्पेशल में। तो आज इस वीडियो में हम बीएड स्पेशल विजुअल इम्पेयरमेंट वाले बच्चों के लिए बात करेंगे कि उनका जो एडमिशन प्रोसेस होता है या फिर जितनी भी डिटेल्स होंगी बीएड स्पेशल एजुकेशन में विजुअल इम्पेयरमेंट वाले बच्चों के लिए, तो उसको आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जो बीएड स्पेशल एजुकेशन इन विजुअल इम्पेयरमेंट होता है उसके लिए केवल एक ही कॉलेज है ड्यू का, वो है दुर्गाबाई देशमुख कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन वीआई। ठीक है, ये है आपका लाल बहादुर शास्त्री मार्ग पर, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से अप्रूव्ड है। ठीक है, इसके अलावा जो इसमें सीट्स होती हैं बीएड विजुअल इम्पेयरमेंट में वो टोटल 33 सीट्स होती है एज़ पर लास्ट ईयर जो भी डाटा था उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि लास्ट ईयर जो सीट्स थी विजुअल इम्पेयरमेंट में वो 33 सीट्स थी। और इस कोर्स में गर्ल्स एंड बॉयज़ दोनों अप्लाई कर सकते हैं, बट जो बीएड एमआर होता है मेंटल रिटार्डेशन उसमें केवल गर्ल्स ही अप्लाई करते हैं, उसका भी केवल एक या दो कॉलेज में वो कोर्स वैलिड होता है। बाकी अदर जितने भी डाउट रहते हैं आपके, जितने भी बच्चों के क्वेश्चन रहते हैं, तो उनको इन क्वेश्चन के फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो ऐसे कॉमन क्वेश्चन होते हैं जो कि हर एक बच्चे के मन में डाउट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से आने वाली प्रत्येक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ डीयू बीएड एंट्रेंस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस भी देखने को मिलती रहती है। इससे पहले भी हमने कई वीडियो डीयू बीएड जो नॉर्मल कोर्स होता है उसके रिगार्डिंग पब्लिश की हुई है, आप उसको जाकर देख सकते हैं। उसमें हमने पूरा जो एग्जैक्ट आपका सिलेबस होता है डीयू बीएड का वो डिस्कस करा है, प्लस आपको कौन सी बुक्स प्रिपेयर करनी है अपनी प्रिपरेशन के लिए, प्लस क्या क्या आपको पढ़ना है, वो सारी चीज़ें अभी डिस्कस की जा चुकी है उसमें। तो वो सारी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। बाकी इसके अलावा आज की वीडियो में ये क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो भी होगी उसमें हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो सीट्स होती हैं इसमें, बाकी जो कोर्स का फ़ी होता है, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक एक करके, कि जो भी डिटेल्स होगी इसके रिगार्डिंग वो आने वाली वीडियो में आपको मिलती रहेगी। बाकी प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस भी आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है बच्चों का कॉमन, वो है इज द कोर्स इक्विवेलेंट टू बीएड जनरल। तो यस, दो द नेचर ऑफ वर्क इज़ डिफरेंट। डिग्री सेम होती है, इक्विवेलेंट होती है बीएड के, बट जो वर्क होता है, वर्क एरिया होता है, वो डिफरेंट होता है बीएड नॉर्मल वालों, बीएड जनरल कह लो, उसके एरिया से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी ट्रेनिंग होती है वो विजुअल इम्पेयरमेंट वाले बच्चों को टीचिंग करने के लिए दी जाती है, बट जो बीएड जनरल होता है उसमें जो ट्रेनिंग दी जाती है वो थोड़ा सा डिफरेंट होती है बीएड विजुअल इम्पेयरमेंट वालों के से। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है इज इट रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई। तो दिस कोर्स इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया आरसीआई एज पर द लॉ ऑफ द आरसीआई एक्ट 1992। all the course related to the special education need to be recognized by the RCI। तो ये जो कोर्स है आपका RCI द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, और जितने भी स्पेशल एजुकेशन के रिगार्डिंग कोर्स होते हैं वो आपके RCI द्वारा ही रिकॉग्नाइज होने चाहिए। तो ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया यहाँ पे। इज दिस अ रेगुलर कोर्स। तो हाँ, ये रेगुलर कोर्स होता है और 2 वर्ष के लिए होता है, जैसा कि आपका बीएड जनरल होता है 2 वर्ष के लिए रेगुलर कोर्स होता है, तो सेम ये भी आपका 2 साल के लिए रेगुलर कोर्स होता है। इसके अलावा व्हाट आर द कॉलेज एडमिशन रिक्वायरमेंट। तो जो रिक्वायरमेंट होती है एडमिशन के लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है या फिर जो एडमिशन प्रोसीजर होता है उसकी बात करें तो स्टूडेंट्स शुड चेक इफ ही शी मेट्स द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द कोर्स एंड सबमिट द रिक्वायर्ड टेस्टिमोनियल्स। ऑल एडमिशंस आर डन ऑन द मेरिट बेसिस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट। तो यहाँ पे भी जो एडमिशन का प्रोसेस होता है उसमें आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, देन उसके बिहाफ पे ही आपकी फिर रैंकिंग आती है और रैंक के हिसाब से ही फिर आपका एडमिशन होता है। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम रहता है जैसा आपका जनरल बीएड में होता है और इसमें रहता है।
इसके अलावा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से जानेंगे कि कौन बच्चे एलिजिबल होते हैं डी यू बी एड विजुअल इम्पेयरमेंट का फॉर्म भरने के लिए। एंड एक क्वेश्चन सबका होता है ये डाउट कि अगर हम बी एड जनरल का फॉर्म भर रहे हैं तो क्या हम बी एड स्पेशल एजुकेशन का भी फॉर्म भर सकते हैं और क्या हम दूसरी यूनिवर्सिटी में भी बी एड का एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। तो यस, आप सभी कोर्स के लिए फॉर्म भर सकते हैं बशर्ते आप उस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि कितने परसेंट आपके ग्रेजुएशन में होने चाहिए एंड अदर जो क्राइटेरिया होता है एलिजिबिलिटी का वो क्या होता है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी सीट्स आर अवेलेबल इन बी एड स्पेशल एजुकेशन विजुअल इम्पेयरमेंट। तो रेफर टू द पीजी बुलेटिन फॉर द डिटेल्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ सीट्स एंड कैटेगरी वाइज सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे भी जो सीट्स होती है वो पीजी बुलेटिन के अनुसार ही होती है, लाइक बढ़ भी सकती है बट घट भी सकती है। जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बताया था कि आपको कि 33 सीट्स थी लास्ट ईयर, तो मे बी 33 से ये बढ़ भी सकती है, 33 से कम भी हो सकती है एज पर पीजी बुलेटिन जो भी आपका आएगा 2022 के लिए उसके अनुसार ही जो आपका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है सीट्स वो होता है। बाकी इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन पे ही बात करेंगे कि जो सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है इस कोर्स में वो क्या होता है, एससी एसटी ओबीसी जनरल के लिए कितनी कितनी सीट्स होती हैं। बाकी फ़ीस की बात करें तो कोर्स फीस की होती है 1 ईयर की। देखिए यहाँ पे तो फर्स्ट ईयर जो आपका होगा उसमें 47,120 रुपये लगते हैं, जो सेकंड ईयर होगा उसमें आपके 42,720 रुपये लगते हैं। तो ये पूरा फीस स्ट्रक्चर होता है टोटल 2 ईयर का। तो टोटल मिला के आपके लगभग ये 90,000 रुपये बैठ जाते हैं 2 साल के। तो आप 1 लाख मानकर चल लीजिए कि टोटल आपकी जो लग जाएंगे इस कोर्स को करते करते वो 1 लाख या फिर इससे ज़्यादा लग सकते हैं। बाकी ये पूरा फीस स्ट्रक्चर है एनुअली। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका इज देयर एनी कंसेशन फॉर द SC ST और PW कैंडिडेट्स। नो, बट स्कॉलरशिप आर for the visual impairment candidates on the basis of their academic result through the National Scholarship Portal NSP and other organized। तो यहाँ पे देखिए साफ साफ कंसेशन के लिए नो कर रखा है कि किसी भी प्रकार का कोई कंसेशन नहीं होता है। हाँ, जो सीट्स डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसमें इन सभी के लिए अलग अलग सीटें होती हैं बट इसके अलावा और कोई कंसेशन नहीं दिया जाता है। स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगी बट कंसेशन आपको नहीं मिलता है। इसके अलावा नेक्स्ट है इज दिस कोर्स मीन्ड फॉर द विजुअल इम्पेयरमेंट कैंडिडेट ओनली। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है कि जो सिर्फ विजुअल इम्पेयरमेंट है बच्चा उसी के लिए ये कोर्स है। ये कोर्स कोई भी कर सकता है, बस आप इसके लिए एलिजिबल हो, आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो पूरी कर सके इस कोर्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो रेफर द डिपार्टमेंट वेबसाइट एंड कॉलेज वेबसाइट। तो ये मैं बाद में आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है पूरा। ठीक है, हाउ कैन अ स्टूडेंट्स अप्लाई फॉर मोर देन 1 कोर्स। तो यस, रजिस्टर योर सेल्फ एंड देन लॉग इन द पीजी पोर्टल। देखिए क्या होता है कि जब आप एक फॉर्म भर देते हैं ना, ये बी एड जनरल का फॉर्म आपने भर लिया तो उसके बाद आपके सामने बस ऑप्शन आता है कि अगर आप कोई भी अदर फॉर्म भरना चाहते हैं तो उस फॉर्म पे क्लिक कीजिए, उसकी पेमेंट कर दीजिए, आपका वो फॉर्म भर जाएगा। क्योंकि जो डिटेल्स होती हैं, जो बेसिक डिटेल्स होती है वो आपका रजिस्ट्रेशन एक ही बार होता है। बाकी जो कोर्स जितने भी कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसकी बस फ़ी कर दीजिए पेमेंट। तो इस तरह से आप उस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने कोर्स के लिए आप अप्लाई करेंगे आपको उनकी अलग अलग से फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन जो भी फ़ी लगती है। ठीक है, बाकी आप एक से ज़्यादा कोर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स कैन वी अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ रेगुलर टीचर। सो इट इज़ ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अपॉइंटिंग ऑर्गेनाइजेशन। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ द स्पेशल एजुकेशन टीचर। ठीक है, इस कोर्स को करने के बाद आप स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड होता है कि वो आपको सेलेक्ट करता है एज अ रेगुलर बेसिस और नॉट। इसके अलावा नेक्स्ट आपका व्हाट आर द जॉब अपॉर्चुनिटी। तो देयर आर वेरियस जॉब अपॉर्चुनिटी आफ्टर डूइंग दिस बीएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स। तो इसके बाद आप कहीं पे भी टीचर एज अ टीचर बीएड स्पेशल एजुकेशन टीचर बन सकते हैं या फिर किसी एनजीओ में काम कर सकते हैं। इसके अलावा भी अन्य बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं आफ्टर डूइंग दिस कोर्स, लाइक यू कैन बी अ पार्ट ऑफ एनी अदर
abroad universities and teach them disabled स्टूडेंट. सो देर आर मैनी अपॉर्चुनिटी आफ्टर डूइंग दिस जॉब. क्योंकि देखिए आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है. बस एक ही चीज़ जो मैटर करती है वो आपका डेडिकेशन कि आप उस फील्ड में कितना अच्छा कर सकते हैं. बाकी अपॉर्चुनिटी हर जगह है, हर एक फील्ड में है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज देयर अ सिंगल फॉर्म फॉर बीएड एंड बीएड स्पेशल एजुकेशन. तो देखिए जो आपका बीएड होता है, बीएड स्पेशल एजुकेशन होता है एंड बीएलएड होता है. तो ये तीन चीज़ें होती है एंड तीनों के लिए 3 अलग अलग फॉर्म भरे जाते हैं. तो अगर आप बीएड जनरल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो बीएड जनरल का एक अलग सा एप्लीकेशन भरना पड़ेगा. बीएड स्पेशल एजुकेशन के लिए आप अलग से अप्लाई करना पड़ेगा एंड बीएलएड के लिए अलग से अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है. बाकी रजिस्ट्रेशन आपका एक ही बार होता है. उसी रजिस्ट्रेशन की बेसिक डिटेल्स के थ्रू ही आप अन्य जो ये कोर्स हैं इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं. बस आपको फ़ी पेमेंट करनी होती है इस कोर्स की एप्लीकेशन की. नेक्स्ट आपका, इज देयर एनी हॉस्टल फैसिलिटीज़. तो यस, हॉस्टल विल बी प्रोवाइडेड ओनली टू आउट स्टेशन विजुअल इम्पेयरमेंट impaired candidate as per the availability of seats in both the man and ladies hostel. In case of large number merit in the entrance test will be the deciding factor of allotting hostel seats. तो देखिए सीट्स तो हैं हॉस्टल की, लेडीज़ एंड मेंस के लिए दोनों के लिए डिफरेंट हॉस्टल्स में सीट्स हैं. बट दैट ऑल विल डिसाइड योर मार्क्स इन रैंक लिस्ट. एंड एक और चीज़ जो कि यहाँ पे मेंशन है कि जो सीट्स हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स वो केवल विजुअल इम्पेयरमेंट कैंडिडेट्स के लिए ही है और जो आउट स्टेशन रहता है दिल्ली से बाहर का है. व्हाट इज़ द लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ बीएड एडमिशन फॉर्म. तो ये भी आपको रेगुलरली वेबसाइट पे चेक करना पड़ेगा कि लास्ट डेट कब है. बाकी जैसे ही इसका फॉर्म निकलता है मैं आपको बता दूंगा. इसके जो फॉर्म निकलते हैं DU BEd जनरल के ही साथ निकलते हैं, तो उसी के साथ आप इन सभी के फॉर्म एक साथ भर सकते हैं. और वो लगभग अगस्त में आपका, जुलाई अगस्त में आपका एडमिशन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं. तो वो मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा. बस आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे अदर जो बीएड मेंटल रिटार्डेशन होता है उस कोर्स के ऊपर और इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उसके ऊपर. ठीक है. बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद, जय भारत.